आज है 22 फरवरी 2021 और 22 फरवरी 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी डेली करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली हमारी करंट अफेयर की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप और सभी जो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 फरवरी, बी 20 फरवरी, सी 21 फरवरी, डी 22 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके लिए क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में विभिन्न मातृभाषाओं एवं अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। इसलिए यूनेस्को द्वारा सन 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को सन 2000 में सबसे पहले मनाया गया था, क्योंकि इसकी जो घोषणा कर दी गई थी वो यूनेस्को द्वारा सन 1999 में कर दी गई थी और ये अगले साल 2000 से 1999 से अगले साल 2001 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पहली बार मनाया गया था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं वे इन दिनों डे के होते हैं। आज कौन डे के होते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इन क्वेश्चंस को बारीकी से ध्यान से पढ़े और इनको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते चले। अब अंतर्राष्ट्रीय सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है कि 2021 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या है। इसलिए हमने इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसकी थीम लिखी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं। इसलिए थीम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 2021 की थीम है शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। यानी कि जो आजकल क्या है कि शिक्षा और समाज में आजकल मातृभाषा दिवस का उद्देश्य ये है कि शिक्षा और समाज में जो समाज में समावेश के लिए, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है उसको बढ़ावा दे, शिक्षा के साथ साथ उसको भी समाज में बढ़ावा दिया जाए। इसलिए इस साल इसका ये उद्देश्य है। फोस्टरिंग multilingualism for inclusion in education and society. मातृभाषा दिवस हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन से अब इस क्वेश्चन से इस प्रश्न से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये यूनेस्को द्वारा बनाया जाता है, इसलिए अब यूनेस्को के लिए बात करते हैं। ये है यूनेस्को। यूनेस्को यू ये है यूनेस्को। ये है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म है। इनकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की बहुत। ये फुल फॉर्म आप एक काम करोगे, जो फुल फॉर्म होती है ना, कोई भी फुल फॉर्म आपको डेली मिली, उसको एक छोटे से पॉइंट बनाओ, छोटी सी एक पेज बना लो, अच्छा सा बड़ा सा A4 साइज का एक पेज आता है, उस पे जो इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्म होती है, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म होती है, सॉरी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म होती है, वे आप उस पर नोट कर लीजिए। कोई भी 20 इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म होती है वे नोट कर ले, उनमें से आपको एक न एक जरूर क्वेश्चन मिलेगा। अब यूनेस्को की बात आई तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले। क्योंकि ये नाम ऐसे होते हैं एक बार ले नहीं जाते, इसलिए आप इसको नाम को एक या दो बार लोगे तो आप इस नाम को सही तरह से ले पाओगे। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अब बात आई भारत की, तो भारत इसका सदस्य सन 1946 में बन गया था। यूनाइटेड नेशन का सदस्य भारत सन 1946 में बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया? ए श्री राजनाथ सिंह, बी मुख्तार अब्बास नकवी, सी श्री नरेंद्र मोदी या डी निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है ए श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया गया। इस बार हुनर हाट का आयोजन 20 फरवरी से 1 मार्च तक किया जा रहा है। इस बार हुनर हाट का आयोजन 20 फरवरी से 1 मार्च तक किया जा रहा है। इस आयोजन में दिल्ली, हरियाणा, असम, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश के 31 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में से 600 से अधिक दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर शामिल हो रहे हैं। इस बार हुनर हाट की जो थीम रखी गई है वो है वोकल फॉर लोकल। ये एक आत्मनिर्भर से प्रेरित है। वोकल फॉर लोकल, इस बात पर ही ये थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में टेनिस पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी रोजर फेडरर या डी डेनियल मेदवेदेव। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। ये याद रखना जरूरी है पुरुष एकल वर्ग, क्योंकि पुरुष इसमें बहुत सारे गेम होते हैं, इसमें पुरुष डबल्स वर्ग भी होता है,
इसलिए ये याद रखना जरूरी है, पुरुष एकल वर्ग। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच ने ये ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच ने जीत ली है। तो अब हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। नोवाक जोकोविच का यह 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। नोवाक जोकोविच का ये जो कुल स्लैम था, ग्रैंड स्लैम था, वे 18वां था। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 9वीं बार, कितनी बार, 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इन्होंने फाइनल मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर खिताब जीत लिया। यानी कि इनका जो मुकाबला था वो डेनियल मेदवेदेव से था और उन्होंने डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर खिताब जीत लिया। अब बात आई ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप की शुरुआत जो हुई थी वो 1905 से हुई थी। 1905 से ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इसका स्थान है मेलबर्न पार्क, ऑस्ट्रेलिया में खेले जाते हैं। इसकी सतह होती है हार्ड, यानी कि ग्रीन सेट। पहले क्या होता था, बहुत पहले घास के मैदान पर खेले जाते थे, अभी हार्ड ग्रीन शीट पर खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, कि कब शुरुआत हुई, कब से कहाँ खेली जाती है, किस सतह पर खेली जाती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की, यानी कि गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की? ए नितिन गडकरी, बी श्री नरेंद्र तोमर, डी श्री रविशंकर प्रसाद, या डी डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में गो इलेक्ट्रिक की शुरुआत जो की वो उसने करी नितिन गडकरी। ये हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री भी है नितिन गडकरी जी। अब नितिन गडकरी ने गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की। तो गो इलेक्ट्रिक अभियान से बनने वाला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिजली से चलने वाले वाहनों और खाना पकाने के उपकरणों को प्रोत्साहन देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है। यानी कि केंद्र सरकार ने क्या है, जो इलेक्ट्रिक वाहन है और जो खाना पकाने के लिए उपकरण है उनको प्रोत्साहन करा गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू करके। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गो इलेक्ट्रिक अभियान को लागू करने के लिए राज्य द्वारा नामित एजेंसियों, यानी कि राज्य ने जो एजेंसी नामित करी है एसडी को बीईई तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी। इसका उद्देश्य ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई मोबिलिटी के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम, कोई से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बारीकी से इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर ले और जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप ये पॉइंट की हुई जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वे सब इम्पोर्टेंट हो गए। आप उसको एक कॉपी पर लिख ले करें। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उस कॉपी से ये आपके नोट बन जाएंगे। आप उस कॉपी से एक बार इनको याद कर लेना, आपके याद हो जाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से हर हाल में पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व न्याय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो विश्व न्याय दिवस है वो कब मनाया जाता है? ए 18 फरवरी, बी 19 फरवरी,
सी 20 फरवरी, या डी इनमें से कोई नहीं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार के विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम यानी कि 2021 के विश्व सामाजिक न्याय की थीम है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान, यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हमें हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए हम डेली न्यू अच्छे क्वेश्चन करंट अफेयर के लाते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में तथा जो भी एग्ज़ाम की गवर्नमेंट जॉब यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, आप सबको ये वीडियो शेयर कर दे, लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक